मैं कपिल भार्गव आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक कहानी लेकर। कहानी जो हर बात के पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी होती है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे जीवन से जुड़े हर एक पहलू के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। एक कविता के पीछे भी एक कहानी होती है। हर जगह कहीं ना कहीं हर बात के पीछे कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी कहानी छुपी हुई होती है। और कहानी की ये परंपरा आज से सैकड़ों हजारों साल पहले भारत में प्रारंभ हुई थी। चाहे वो पंचतंत्र की कहानियाँ हों या अन्य हितोपदेश आदि ग्रंथों की कहानियाँ हों, या फिर वह कहानियाँ जो इन्हीं ग्रंथों के माध्यमों से मैंने अपने दादाजी के मुख से सुनी हैं, तो सारी कहानियाँ कहीं ना कहीं जीवन में जुड़ी होती हैं। ऐसी ही आज एक कहानी लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, जिसका उद्देश्य है कि प्रत्युत्पन्नमति कैसे हो, हाजिर जवाबी जिसे हम कहते हैं, हाजिर जवाब कैसे बनना चाहिए जीवन में, वो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा। और सबसे पहले आपसे ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि अधिक से अधिक कहानियाँ और एजुकेशनल बातें आप तक पहुँच सकें इस चैनल के माध्यम से। तो कहानी ऐसी है कि एक जंगल में एक व्याध जिसे हम कहते हैं कि जो पहले जंगल के जो पशु पक्षी होते थे उनको मार कर जिनकी वृत्ति चलती थी, जीवन चलता था, उनको व्याध कहते थे। और ऐसा ही एक व्याध शिकारी एक जंगल में एक गाय के पीछे दौड़ता हुआ चला जा रहा था। और वह शिकारी दौड़ते दौड़ते, गाय आगे जा रही थी, वो पीछे पीछे जा रहा था उसको पकड़ने के लिए। और अचानक से वो किसी एक संत पुरुष के सामने से गाय निकल जाती है। फिर पीछे से वह शिकारी आता है और उस ऋषि से, उस महात्मा से पूछता है कि क्या यहाँ से कोई गाय निकल गई है। तो उन महात्मा के मन में सीधे दो प्रश्न होते हैं। प्रश्न यह है कि अगर वो कह देते हैं कि हाँ यहाँ से एक गाय निकल गई है, तो वो व्याध, वो शिकारी उस गाय को मार देगा। उस गाय के मारने का बराबर पाप उन महात्मा के ऊपर भी लगता है। अब यहाँ पर दूसरा पाप यह था कि अगर वो झूठ बोल देते कि हाँ यहाँ से कोई गाय नहीं निकली, तो उस झूठ बोलने का पाप भी तो उस महात्मा के ऊपर लगता। तो ऐसी परिस्थिति में महात्मा ने किस प्रकार से जवाब दिया, ये कहानी वही ले जाती है। महात्मा ने कहा कि यह पश्यति स न ब्रूते, या ब्रूते स न पश्यति, अहो व्याध सुखहरार्थ किम पृच्छति पुनः पुनः। अर्थात जो वाणी बोलती है उसने कभी देखा नहीं, और जो नेत्र देखते हैं वो कभी बोलते नहीं। इसीलिए हे व्याध, हे शिकारी, क्यों तुम बार बार अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्रश्न कर रहे हो। तो इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया कि ना तो उनको झूठ बोलना पड़ा उसके लिए, और ना ही उस गाय के मारने का पाप उन पर आया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ही बहुत सारे ऐसे वाक़ये आते हैं कि हमारे जीवन में हमें इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रत्युत्पन्नमति से हम चीज़ों का जवाब दें तो निश्चित ही ये जीवन सफल होगा और आपका व्यक्तित्व, हमारा व्यक्तित्व अच्छे से खिलता जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कहानी के लिए।